वीडियो के स्टार्ट में हम देखते कि जूइन वुयुल से पूछती है कि मैं तुम्हारी फुल ह्यूमन बनने में हेल्प कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। तो वुयुल उससे कहता है कि मुझे फुल ह्यूमन बनने में तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारे प्यार से भरा हुआ ब्लड ही मुझे फुल ह्यूमन बना सकता है। ये सुनकर जूइन हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि मैं ही क्यों। तो वुयुल उसे जवाब देता है कि क्योंकि तुमने ही कॉफिन को खोला था और किसी नॉर्मल इंसान के लिए ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं है। और ऊपर से जब से तुमने मुझे बाइट किया है तो हम एक दूसरे से लिंक हो चुके हैं। और जब से तुमने मुझे बाइट किया है और जब भी तुम मुश्किल में होती हो तो मेरी नेक का निशान साइन करने लग जाता है और मैं तुम्हारी आइज में खुद को देख पाता हूँ, जो कि एक नॉर्मल बात तो नहीं है। तो जूइन कहती है कि तुमने तो कहा था कि मेरा ब्लड पॉइजन ब्लड है जिसे एक वैम्पायर तक नहीं पी सकता। तो वुयुल उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि तुम्हारा ब्लड पॉइजन, इसीलिए तुम्हारे पूरे ब्लड को प्यार से भरा होना चाहिए। और अगर ये सच्चाई मैं तुम्हें पहले बता देता तो तुम डर कर भाग जाती। और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज़्यादा हर्ट नहीं करूँगा, बस थोड़ा सा ब्लड लूँगा, और वो भी जब तुम अच्छे से फॉल इन लव हो जाओ। ये सुनकर जूइन हैरान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है बिना कुछ जवाब दिए। फिर हम देखते कि वुयुल उदास बैठा था, उसके पास कैटमैन आते हैं जिसे वो सब बता देते हैं। तो कैटमैन उसे समझाते हैं कि इंसानों के लिए इन बातों पर विश्वास करना काफ़ी मुश्किल होता है। वहीं दूसरी तरफ एंड्रियो मिस ना को वो पेंटिंग दिखा देता है जो कि उसने वुयुल के घर से चुराई थी। ये देखकर मिस ना हैरान हो जाती है कि उस पेंटिंग वाली लड़की की शक्ल उनसे काफ़ी ज़्यादा मैच होती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जूइन वुयुल से कहती है कि मुझे अपना ब्लड देने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्यार से भरा ब्लड ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। तभी जूइन के पास डूशी के असिस्टेंट की कॉल आती है और वो भागकर हॉस्पिटल जाती है और काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रही होती है। तो डूशी कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा बहुत फीवर हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जूइन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। उसे अपने लिए इतना परेशान देखकर डूशी को काफ़ी अच्छा लगता है। दूसरी तरफ मिस ना वुयुल के घर जाती है और बातों बातों में उससे कहती है कि मुझे बेसमेंट देखना है। तो वो वुयुल के साथ बेसमेंट देखने नीचे जाती है, क्योंकि एंड्रियो ने उसे बताया था कि उसे वो पेंटिंग बेसमेंट में मिली थी। मिस ना वुयुल से पूछती है कि जिसके बारे में तुम बात करते हो वो कौन थी, क्या वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी, पर तुमने ब्रेकअप क्यों किया। तो वुयुल कहता है कि हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ था, मेरी गलती की वजह से उसकी जान चली गई थी। उस चीज़ का अफसोस मुझे अभी तक है और तुम मुझे बिल्कुल हेसुन की तरह लगती हो। फिर रात हो जाती है, दिखाया जाता है कि वुयुल अपने दोस्तों के साथ होता है और कहता है कि मैं कैसे जूइन को समझाऊं। तो रोज़ कहती है कुछ भी फ्री नहीं होता, अगर तुम्हें जूइन का ब्लड चाहिए तो तुम्हें उसके साथ डील करनी चाहिए। जैसे कि तुम उसका ब्लड लोगे तो तुम उसके बदले में उसे कुछ एक्सपेंसिव दोगे। वुयुल इसके लिए मान जाता है और फिर जूइन से कहता है कि अगर तुम मुझे अपना प्यार भरा ब्लड दोगी तो मैं तुम्हें ये पूरा का पूरा मेंशन दे दूंगा और यहाँ से चला भी जाऊंगा। तो जूइन कहती है कि मैं सोचकर तुम्हें इस डील के बारे में बताऊंगी। अगले दिन डूशी का असिस्टेंट उसे वुयुल के दोस्तों की फोटो दिखाकर कहता है कि मुझे भी लग रहा है कि ये दोनों भी वैम्पायर हैं। फिर डूशिक वुयुल से मिलने एक जगह जाता है, उसने ही वुयुल को मिलने के लिए बुलाया था। डूशिक मिलते ही उससे कहता है कि तुम मेंशन से जाने का क्या लोगे, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं, तुम जूइन के साथ रहते हो। ये सुनकर वुयुल हैरान होता है और उससे कहता है कि तुम अचानक से इस तरह से क्यों बात कर रहे हो। पर डूशिक अपनी ही बातों पर अड़ा हुआ था। वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास जॉब नहीं है, घर नहीं और पैसे नहीं है तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन बस तुम जूइन का पीछा छोड़ दो। वुयुल उसे भी उसकी टोन में जवाब देता है कि जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाएगा मैं ये मेंशन छोड़कर नहीं जाऊंगा, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे इग्नोर कर सकते हो, और वहाँ से चला जाता है। वही मिस ना जूइन से मिलती है और उसे सजेशन देती है कि तुम्हें पार्टी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, क्योंकि गेस्ट हाउस पॉपुलर नहीं हो रहा और वो पार्टी फ्री होनी चाहिए कि लोग गेस्ट हाउस देखने आ सके। जूइन को उसका आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है। मिस ना उससे हेल्प मांगती है कि मुझे पार्टी में वुयुल के साथ डांस करना है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। जूइन इसके लिए मान जाती है और घर आकर जूइन वुयुल को भी बताती है कि वो लोग पार्टी करने वाले हैं। तो वुयुल कहता है कि तुम परेशान मत हो, ये सब मैं कर लूँगा, क्योंकि मैं पार्टी ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी ज़्यादा माहिर हूँ। फिर वुयुल पार्टी में कपड़े पहनने के लिए तैयारी करने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपने पास की टेलर की शॉप पर जाता है। टेलर को उसका नाम भी नहीं पता था, इसलिए वो मिस्टर ओक्स ब्लड उसे कहकर बोलता है। फिर जब वो उसका नाम लिख रहा था तब उसे पता चलता है कि उसका नाम वुयुल है और
वो हैरानी से कहते हैं कि आपके नाम का सूट मेरे पास कई सालों से रखा हुआ है, क्योंकि 4-5 साल पहले एक आदमी आया था जिसने आपके नाम पर सूट सिलवाया था और कहा था कि एक वुयल नाम का पर्सन आपके पास ज़रूर आएगा सूट लेने। वो पर्सन खुद को गेस्ट हाउस का केयरटेकर बता रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद मैंने उन्हें कभी भी नहीं देखा। वुयल समझ जाता है कि वो जूइन के फादर ही थे। फिर जूइन बहुत सारा सामान लेकर गेस्ट हाउस की तरफ जा रही थी। वुयल उसके सामान उठाने में हेल्प करता है। उसके हाथ में बैग देखकर जूइन उससे पूछती है कि ये सूट तुम्हें किसने दिया, तो वुयल कहता है कि तुम्हारे फादर ने। फिर हम इन दोनों को घर के अंदर देखते हैं। वुयल उसे सब बताता है। ये सुनकर जूइन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसे कन्फर्म हो जाता है कि उसके फादर अभी जिंदा है। फिर दिखाया जाता है कि अगले दिन ये दोनों मिलकर घर को डेकोरेट कर रहे हैं पार्टी के लिए। तभी वहाँ वुयल के दोस्त भी आ जाते हैं उनकी हेल्प कराने के लिए। फिर पूरा काम ख़त्म होने के बाद ये चारों मिलकर अपने पुराने दिन को याद कर रहे थे। जूइन इनको देखकर खुश होती है। फिर पार्टी वाला दिन आ जाता है। वुयल पूरी तरह से रेडी था। तभी रोज़ उसके पास आकर उसे एक ड्रेस देती है जूइन को देने के लिए। वुयल भी ये ड्रेस जाकर जूइन को दे आता है। जूइन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो उसी ड्रेस को पहनकर नीचे आती है तो वुयल उसे देखता ही रह जाता है। फिर सभी गेस्ट पार्टी के लिए आने लगते हैं, जिनका वेलकम और यू सैंग करते हैं और फिर पूरा का पूरा मेंशन लोगों की भीड़ से भर जाता है। मिस ना भी पार्टी में आता है, जिसके साथ वुयल बात करता है और चला जाता है। जूइन को काफ़ी बुरा लगता है। तभी वहाँ डूशिक भी आ जाता है। फिर पार्टी स्टार्ट हो जाती है और सभी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। फिर वुयल पार्टी से बाहर आ जाता है। जूइन भी उसके पीछे जाती है। जूइन उससे कहती है कि जब से मैं इस मेंशन में रहने आई हूँ तब से मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई है और मेरी लाइफ में काफ़ी सारी खुशियाँ आ गई है। जैसे मेरे फादर ने मुझे तुमसे मिलने के लिए भेजा था। मुझे ये मेंशन भी इसीलिए पसंद है क्योंकि तुम यहाँ हो, इसीलिए मैं तुम्हारी उस डील को एक्सेप्ट नहीं करूँगी जिसकी बात तुमने कल रात मुझसे कही थी। फिर ये दोनों अंदर पार्टी में आ जाते हैं तो सभी वुयल का नाम पुकारने लगते हैं डांस के लिए। सामने मिस ना खड़ी थी इस उम्मीद में कि वुयल उसके साथ डांस करेगा, लेकिन वुयल ऐसा नहीं करता और जूइन से डांस करने के लिए पूछता है। ये देखकर मिस ना हैरान हो गई और जूइन भी उसे डांस करने के लिए मना करती है, लेकिन वुयल नहीं मानता। फिर ये दोनों मिलकर डांस करने लगे। डूशिक को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ना ही मिस ना को। वही वुयल के दोस्त भी ये देखकर हैरान थे, क्योंकि कितनी बार लड़कियां उससे पूछा करती थी डांस के लिए, लेकिन वुयल उनके साथ डांस नहीं करता था और पहली बार वो किसी लड़की के साथ डांस कर रहा है। ये बात सुनकर मिस ना और ज़्यादा जेलस हो जाती है। कैटमैन भी वहाँ का नज़ारा देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन वुयल और जूइन अपनी पुरानी बातें याद करने लगते हैं जो कि उन्होंने साथ बिताए थे। वुयल मन ही मन कहता है कि मुझे ये मेंशन अब इसलिए पसंद है क्योंकि तुम यहाँ हो। और यहीं पे ये पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।